क्या आप जानते हैं कि माता यशोदा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एक कन्या के रूप में क्यों सजाया था? क्या यह एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था, जिसने अपनी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र को मारने का संकल्प लिया था? क्या वह वास्तव में श्री कृष्ण को पहचान पाया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या श्री कृष्ण ने स्वयं यह रूप धारण किया था या फिर यह कोई दिव्य लीला थी? मथुरा नगरी भय और आतंक के साए में थी। कंस के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया था और उनकी संतानें एक एक करके कंस के हाथों मारी जा रही थी। लेकिन आकाशवाणी हो चुकी थी, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। कंस अब और भी सतर्क हो गया था। वह हर हाल में उस बालक को जन्म लेते ही समाप्त कर देना चाहता था। और फिर वह पावन क्षण आया जब भाद्रपद मास की अष्टमी की अर्धरात्रि में स्वयं नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। रात का अंधकार था, चारों ओर निस्तब्धता थी और तभी एक दिव्य प्रकाश उस कारागार में फैल गया। श्री हरि ने वसुदेव और देवकी को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, पिता श्री माता श्री, अब देरी मत कीजिए, मुझे गोकुल ले जाइए और नंद बाबा के घर छोड़ आइए। गोकुल में आनंद छा गया। नंद बाबा और यशोदा माता ने जब अपने आंगन में इस बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, परंतु माता यशोदा के मन में एक अजीब सा भय भी था। अगर कंस को पता चल गया कि यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी तो क्या होगा? अगर कोई इस राज को जान गया तो क्या श्री कृष्ण सुरक्षित रह पाएंगे? कंस ने पहले ही गोकुल में अपने गुप्तचर भेज दिए थे। वह हर नवजात को खोज रहा था ताकि उसे मार सके। माता यशोदा ने अपने अंतःकरण की पुकार सुनी। यदि कंस के सैनिक यहाँ आते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण नहीं बल्कि एक कन्या दिखनी चाहिए। और फिर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को एक कन्या के रूप में सजा दिया। उन्हें सुंदर घाघरा चोली पहनाई, उनके सिर पर घुंघराले बालों को फूलों से सजाया, उनके माथे पर एक सुंदर बिंदी लगाई। श्री कृष्ण अब एक बालिका के रूप में दिख रहे थे। अचानक कंस के गुप्तचर गोकुल पहुंचे। कहीं कोई नवजात बालक तो नहीं है? उन्होंने नंद बाबा के घर को खंगाला, लेकिन वहां केवल एक सुंदर कन्या खेलती हुई मिली। यह तो कन्या है, हमें आगे ढूंढना चाहिए। और इस प्रकार माता यशोदा की चतुराई से श्री कृष्ण की रक्षा हो गई। क्या यह केवल माता यशोदा की ममता थी या यह स्वयं श्री कृष्ण की लीला थी, जो पहले ही यह जानते थे कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यह रूप धारण करना होगा? क्या यह वही माया थी जो आगे चलकर गोपियों को भी मोहित कर देती थी? नंदगांव के हर घर में हलचल थी। गांव की हर माँ के मटके से माखन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। जब जब मटकी को ऊंचाई पर रखा जाता तब तब किसी जादुई तरीके से वह खाली पाई जाती। लेकिन क्या ये केवल एक बालक की शरारत थी या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा था? छोटी छोटी गलियों में कान्हा और उनके सखा माखन चुराने का अद्भुत खेल खेलते। कान्हा बाल्यकाल से ही अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंची मटकी से माखन चुराने की कला में निपुण हो गए थे। नटखट कान्हा जब भी अपने मित्रों के साथ माखन खाते तब कुछ हिस्सा बंदरों को भी देते थे। कई लोगों ने देखा था कि कान्हा जब भी माखन चुराते तो वह केवल अपने सखाओं में ही नहीं बल्कि बंदरों को भी बांटते थे। लेकिन क्यों? क्या यह केवल उनकी दयालुता थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? यह बात कम ही लोग जानते हैं कि जब श्री राम त्रेता युग में आए थे तब उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए हनुमान और उनकी वानर सेना का सहयोग लिया था। हनुमान और उनके वानर मित्रों ने श्री राम के लिए अपार त्याग किए थे। भगवान विष्णु ने यह देखा और अपने हृदय में एक विचार लाया, इन भक्तों का ऋण मुझे किसी न किसी रूप में चुकाना होगा। तभी उन्होंने यह निश्चय किया कि जब वे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे अपने प्रिय भक्तों को, जो अब बंदरों के रूप में वृंदावन में जन्म लेंगे, माखन खिलाकर उनके सेवा भाव का प्रतिदान देंगे। यह भी कहा जाता है कि श्री राम के समय के कई वानर जो हनुमान की सेना का हिस्सा थे, द्वापर युग में वृंदावन में बंदरों के रूप में जन्मे थे। श्री कृष्ण हर जन्म के ऋण को चुकाने वाले भगवान थे। जब वे बंदरों को माखन खिलाते थे तब यह केवल एक बाल लीला नहीं थी, बल्कि यह उनका अपने पुराने भक्तों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक था। कृष्ण की यह बाल लीला केवल शरारत नहीं थी, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी जो हनुमान और उनकी वानर सेना ने त्रेता युग में श्री राम के लिए किया था। वही रण कृष्ण ने द्वापर युग में चुकाया। यही कारण था कि कृष्ण माखन चुराकर केवल अपने मित्रों के साथ नहीं बल्कि बंदरों के साथ भी बांटते थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों को
कभी नहीं भूलते। वे हर युग में अपने भक्तों की सेवा और प्रेम का प्रतिदान किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। उनकी हर लीला के पीछे कोई न कोई दिव्य रहस्य छिपा होता है। यमुना के जल में हलचल थी। गोकुल के लोग भयभीत थे। नदी के एक हिस्से में कोई जाता भी नहीं था। वहां की जलधारा विषैली हो चुकी थी। वहां जीवन समाप्त हो रहा था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक नाग रहता था, कालिया नाग। लेकिन क्या यह घटना केवल एक बार हुई थी या फिर इतिहास ने स्वयं को दोहराया? गोकुल और वृंदावन के बच्चे जब भी यमुना नदी के उस हिस्से के पास जाते तो उनकी माताएं घबरा जाती। यह वही स्थान था जहां कालिया नाग का आतंक छाया था। उसकी सांसों से पानी उबलता था और उसकी उपस्थिति से जल में रहने वाले जीव मर रहे थे। कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कान्हा तो कान्हा थे। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि गायन भी उस विषैले जल को देखकर भयभीत हो रही थी। उन्होंने बिना किसी डर के उस जल में छलांग लगा दी। चारों ओर अंधकार सा छा गया। जल में हलचल मच गई और तभी एक विशाल सर्प फुफकारता हुआ प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। यह वही कालिया नाग था। उसकी पूंछ लहराते ही जल में भंवर उठने लगे। कान्हा मुस्कुराए और कालिया की विशाल फणों पर कूद पड़े। देखते ही देखते उन्होंने अपने पैरों से उसके सिर को दबाया और उस पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग असहाय हो उठा और अंततः उसने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। पुराणों में केवल एक ही घटना का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह घटना 2 बार घटी। पहली बार जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, तब उन्होंने उसे यमुना छोड़कर दूर समुद्र में जाने का आदेश दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद समुद्र की गहराइयों में छिपा कालिया नाग फिर से शक्तिशाली बन गया। तब एक बार समुद्र में हलचल मची। यह वही कालिया नाग था जो समुद्र में रहते हुए अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने एक बार फिर से श्री कृष्ण को चुनौती दी, लेकिन इस बार उसे समझ आ चुका था कि वह भगवान से जीत नहीं सकता। उसने भगवान की शरण में आकर मोक्ष प्राप्त किया। गुरु संदीपनी का आश्रम अवंती वर्तमान उज्जैन में स्थित था। यह आश्रम केवल विद्या का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यहाँ जीवन की गूढ़ रहस्यमयी शिक्षाएं भी दी जाती थी। यहाँ अनेक राजकुमार, ऋषिपुत्र और साधारण बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी आश्रम में 2 विशेष छात्र थे। एक द्वारका के भविष्य के राजा श्री कृष्ण और दूसरा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों ने बचपन में ही एक अनोखी मित्रता स्थापित कर ली थी। गुरुकुल में रहने के दौरान श्री कृष्ण और सुदामा न केवल सहपाठी थे, बल्कि घनिष्ठ मित्र भी बन गए। वे साथ में पढ़ते, भोजन करते और गुरुकुल के नियमों का पालन करते। सुदामा एक सीधा साधा विद्वान बालक था जो श्री कृष्ण की तरह तेजस्वी नहीं था, लेकिन उसकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय थी। एक दिन जब संदीपनी ऋषि ने अपने शिष्यों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा, तो श्री कृष्ण और सुदामा भी साथ निकले। अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई और दोनों एक पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। सुदामा ने अपने वस्त्र में थोड़ा सा चिवड़ा पोहा छिपाकर रखा था, लेकिन वह श्री कृष्ण से इसे साझा करने में संकोच कर रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र तुम कुछ छिपा रहे हो? सुदामा झेंप गया, लेकिन फिर प्रेम पूर्वक वह चिवड़ा श्री कृष्ण को दे दिया। उसी क्षण उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। गुरु संदीपनी न केवल वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देते थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझाते थे। उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा को एक विशेष शिक्षा दी। सच्ची मित्रता वह होती है जो निस्वार्थ हो, जो भौतिक सुखों से परे हो और जो आत्मा के स्तर पर जुड़ी हो। श्री कृष्ण ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और जब वे द्वारका के राजा बने, तब भी उन्होंने अपनी मित्रता को कभी नहीं भुलाया। एक दिन संदीपनी ऋषि ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, जो सबसे मूल्यवान वस्तु अपने मित्र को दे सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सभी शिष्यों ने अलग अलग वस्तुएं भेंट की। कोई स्वर्ण लाया, कोई आभूषण, लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा ने एक दूसरे को अपना प्रेम और समर्पण दिया। संदीपनी ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची मित्रता और ज्ञान है। जो प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीता है, वही इस संसार के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। गुरु संदीपनी के आश्रम में मिली शिक्षा को श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उतारा। वर्षों बाद जब सुदामा अत्यंत निर्धन हो गए और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, तब भी श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता को नहीं भुलाया।
उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए और प्रेम पूर्वक स्वागत किया। यह केवल मित्रता नहीं थी, यह वह शिक्षा थी जो संदीपनी ऋषि ने उन्हें बचपन में दी थी। सच्चा मित्र वह होता है जो स्थिति कैसी भी हो अपने मित्र का साथ कभी न छोड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि को क्या गुरु दक्षिणा दी थी? क्या केवल श्री कृष्ण ने ही गुरु दक्षिणा दी, या उनके साथ अन्य शिष्यों ने भी कुछ विशेष भेंट की? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, संदीपनी ऋषि के पुत्र के साथ क्या हुआ था? जब श्री कृष्ण, सुदामा और अन्य शिष्य अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके, तब संदीपनी ऋषि ने कहा, शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रत्येक शिष्य को गुरु दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। जो देना चाहो श्रद्धा से दो। सुदामा और अन्य ब्राह्मण पुत्रों ने फल फूल और कुछ छोटे उपहार अर्पित किए जो उनकी सामर्थ्य में था। कुछ राजकुमारों ने स्वर्ण और आभूषण भेंट किए, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने संदीपनी ऋषि से कहा, गुरुदेव, हमसे आप जो चाहें मांग सकते हैं। संदीपनी ऋषि थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो मेरा पुत्र जो कुछ समय पूर्व समुद्र में डूबकर लुप्त हो गया था, उसे मुझे वापस ला दो। संदीपनी ऋषि का पुत्र कुछ समय पहले समुद्र के तट पर गया था और वहां से लापता हो गया था। लोगों का कहना था कि उसे जल देवताओं ने अपने साथ ले लिया। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह जीवित है या नहीं। श्री कृष्ण और बलराम ने इस कार्य को स्वीकार किया और तुरंत समुद्र की ओर प्रस्थान किया। जब श्री कृष्ण और बलराम समुद्र तट पर पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंख का नाद किया। समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप क्यों आए हैं, लेकिन आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है। उसे शंखासुर नामक दैत्य ने अपने लोक में बंदी बना लिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम शंखासुर के लोक की ओर बढ़े। शंखासुर एक शक्तिशाली दैत्य था जो समुद्र के भीतर अपनी मायावी शक्तियों से निवास कर रहा था। जब श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे तो शंखासुर ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया और संदीपनी ऋषि के पुत्र को मुक्त कर दिया। इसके बाद वे उसे लेकर गुरु संदीपनी ऋषि के पास लौटे। जब संदीपनी ऋषि ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे भाव विभोर होकर बोले, हे कृष्ण, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। यह केवल गुरु दक्षिणा नहीं थी, यह सच्ची भक्ति और सेवा का प्रतीक थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और अपने गुरु को सबसे अनमोल भेंट अर्पित की, उनके पुत्र का जीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किए? क्या यह केवल एक संख्या थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? और सबसे बड़ा प्रश्न, राधा रानी कौन थी? क्या वे केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी थीं, या वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थीं, या फिर महादेव की शक्ति? और यदि राधा श्री कृष्ण से इतनी प्रेम करती थीं, तो आखिर क्यों श्री कृष्ण ने उनसे विवाह नहीं किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्यमयी कथा को। कथा का प्रारंभ तब होता है जब नरकासुर नामक एक असुर ने पृथ्वी लोक में आतंक मचा रखा था। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और अपनी कैद में रखा था। इन कन्याओं का कोई सहारा नहीं था, क्योंकि नरकासुर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी राजा उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब यह बात श्री कृष्ण को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। नरकासुर की मृत्यु के बाद वे 16,100 कन्याएं भयभीत थीं, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनाएं, क्योंकि अब उनके लिए कोई और आश्रय नहीं था। श्री कृष्ण ने समाज के रीति रिवाजों को चुनौती देते हुए उन सभी कन्याओं से विवाह किया, लेकिन यह विवाह केवल सामाजिक मान्यता देने के लिए था। श्री कृष्ण ने उन सभी को सम्मान दिया और प्रत्येक रानी के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं: रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। इन 8 रानियों को अष्टभार्या कहा जाता था और ये श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की विभिन्न अभिव्यक्तियां थीं। अब प्रश्न उठता है, राधा रानी कौन थीं? क्या वे केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी थीं, या वे कोई दिव्य शक्ति थीं? पुराणों के अनुसार राधा केवल एक साधारण गोपी नहीं थी। कई मान्यताओं में उन्हें स्वयं महालक्ष्मी का अवतार बताया गया है। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि वे स्वयं भगवान शिव की शक्ति थीं, जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रेम को अनुभव करने के लिए राधा का रूप धारण किया। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम भौतिक प्रेम नहीं था, यह एक आत्मिक प्रेम था। यह प्रेम पारलौकिक था।
जो किसी विवाह या सांसारिक बंधनों से परे था। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राधा से विवाह करने की बात कही तो राधा मुस्कुराई और बोली, हे कान्हा, विवाह उन दो आत्माओं के बीच होता है जो अलग हो, परंतु मैं और तुम कभी अलग थे ही नहीं, हम तो एक ही हैं। फिर विवाह का क्या अर्थ? एक अन्य कथा के अनुसार जब राधा ने विवाह के लिए श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, विवाह इस पृथ्वी के नियमों के अनुसार होता है, लेकिन हमारा प्रेम इस संसार से परे है। यदि मैं तुमसे विवाह करूं तो यह प्रेम सांसारिक बन जाएगा। हमारा प्रेम तो अनंत है, अविनाशी है, जिसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा का प्रेम आत्मिक था, जो किसी बंधन में नहीं बंधा, लेकिन यह प्रेम युगों युगों तक एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि उडुपी के भोजन की महिमा क्यों इतनी प्रसिद्ध है? क्यों उडुपी के लोग खान पान के व्यवसाय में इतने निपुण होते हैं? इस रहस्य की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। महाभारत युद्ध के समय जब सभी राज्यों ने या तो पांडवों का पक्ष लिया या कौरवों का, तब केवल एक ही राज्य ऐसा था जिसने स्वयं को तटस्थ रखा, वह था उडुपी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तटस्थता के पीछे कौन सा रहस्य था और कैसे उडुपी के राजा को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि कितने सैनिकों के लिए भोजन तैयार करना है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी तो सभी राज्यों ने अपने अपने सेनाएं भेजने का निर्णय लिया। पांडवों और कौरवों ने अपनी ओर से हर राज्य को निमंत्रण भेजा, लेकिन उडुपी के राजा ने दोनों पक्षों का समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध में न तो पांडवों के पक्ष में लड़ूंगा न कौरवों के, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण कार्य करूंगा। मैं युद्ध के लिए भोजन उपलब्ध कराऊंगा। युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं को भोजन की आवश्यकता होगी और मैं इस कार्य को अपने कंधों पर लेता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध। कोई न कोई यह कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक ही है। ठीक है, तुम यह कार्य करो। युद्ध के दौरान उडुपी का राजा पूरे युद्ध क्षेत्र में भोजन वितरण का कार्य कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रतिदिन भोजन बिल्कुल उतना ही तैयार होता था जितने सैनिक जीवित रहते थे। किसी भी दिन भोजन कम या अधिक नहीं हुआ। लोग हैरान थे। उडुपी के राजा को यह कैसे पता चलता था कि अगले दिन कितने सैनिक जीवित रहेंगे? हर रात जब युद्ध समाप्त होता तब तक मरने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात नहीं होती थी, लेकिन राजा पहले ही अगले दिन के लिए भोजन की तैयारी कर चुका होता था और वह संख्या हमेशा सही बैठती थी। यह कैसे संभव था? एक दिन किसी ने राजा से यह रहस्य पूछ ही लिया, राजन, आप हर दिन इतनी सटीक संख्या में भोजन कैसे पकाते हैं? आपको कैसे ज्ञात होता है कि कल कितने सैनिक जीवित रहेंगे? राजा मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर केवल श्री कृष्ण के पास है। रात के समय जब श्री कृष्ण विश्राम करने जाते तब वे उडुपी राजा द्वारा परोसी गई उबली मूंगफली खाते थे। राजा स्वयं उन मूंगफली को छीलकर एक कटोरे में रखते। जब श्री कृष्ण मूंगफली खाते तब राजा गिनते कि उन्होंने कितनी मूंगफलियां खाई हैं। अगर श्री कृष्ण ने 10 मूंगफलियां खाई तो अगले दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु निश्चित होती। अगर उन्होंने 20 मूंगफलियां खाई तो 20,000 सैनिकों की मृत्यु का संकेत मिलता। इस प्रकार राजा उसी गणना के अनुसार अगले दिन के लिए भोजन तैयार करवाते थे। इस रहस्य को जानकर सभी अचंभित रह गए। यह केवल भोजन पकाने की कला नहीं थी, यह श्री कृष्ण की दिव्य योजना थी। युद्ध का परिणाम तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन भोजन की सही व्यवस्था बनाए रखना भी एक चमत्कार से कम नहीं था। श्री कृष्ण की कृपा से उडुपी के राजा ने यह सेवा निभाई और इसी कारण उडुपी के भोजन की महिमा अनंत काल तक बनी रही। आज भी उडुपी के भोजनालय अपनी सटीकता, पवित्रता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यह कथा सिद्ध करती है कि केवल युद्ध लड़ने वाले ही महान नहीं होते, बल्कि जो सेवा करते हैं वे भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्या महाभारत के युद्ध में केवल पांडव और कौरव ही प्रमुख योद्धा थे या कोई और भी था जो सब कुछ देख रहा था? एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि उसके युद्ध में भाग लेने से कोई भी पक्ष विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। कौन था यह योद्धा? क्यों श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति से भय खाया और उसके युद्ध में भाग लेने से पहले ही उसे रोक दिया? और युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजय का श्रेय बांटने की बात आई तो उस योद्धा ने किसे सबसे बड़ा विजेता बताया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी शक्ति अपराजेय थी। बचपन से ही उसने तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि केवल 3 बाणों से वह संपूर्ण सेना का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने एक प्रण लिया था।
वह सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। यह प्रतिज्ञा ही उसके महाभारत में भाग न लेने का सबसे बड़ा कारण बनी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, तब मार्ग में उसे श्री कृष्ण मिले। श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध भूमि में गए तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। जिस पक्ष को तुम समर्थन दोगे वह शक्तिशाली हो जाएगा और तुम स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की ओर चले जाओगे। ऐसे में दोनों पक्ष समाप्त हो जाएंगे और केवल तुम ही शेष रहोगे। तब इस युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। बर्बरीक ने सहमति व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। बर्बरीक ने अपना शीश देने से पूर्व श्री कृष्ण से एक विनती की, हे प्रभु, मेरा मन महाभारत के इस महायुद्ध को देखने का है, कृपया मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी करें। श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति और त्याग को देखकर उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सकता था। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध के पश्चात पांडव विजयी हुए। लेकिन एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कौन इस विजय का वास्तविक श्रेयधारी था? पांचों पांडवों में इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि युद्ध को देखने वाले बर्बरीक से पूछा जाए। बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि में लाया गया और उससे प्रश्न किया गया, हे बर्बरीक, तुमने संपूर्ण युद्ध देखा, बताओ इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने युद्ध भूमि में केवल 2 चीजें देखी। एक दिव्य चक्र जो पूरे युद्ध भूमि में घूम रहा था और उन सभी का नाश कर रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे, और दूसरी माता महाकाली जो अपनी विशाल जिह्वा फैलाकर समस्त पापियों का संहार कर रही थी। बर्बरीक के इस उत्तर से स्पष्ट हो गया कि महाभारत में विजय का श्रेय केवल और केवल श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि वही धर्म के संरक्षक थे। वही विष्णु का सुदर्शन चक्र था जो युद्ध भूमि में संचालित हो रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण के अवतार थे, उन्हें एक स्त्री के श्राप का सामना क्यों करना पड़ा? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई पूर्व जन्म का रहस्य छिपा था? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक साधारण घटना थी या फिर यह त्रेता युग से जुड़ी किसी कथा का परिणाम थी? आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर असंख्य शव बिखरे पड़े थे। कौरवों का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया था। माता गांधारी जो अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी, दुख और क्रोध से भरी हुई थी। श्री कृष्ण जो स्वयं इस युद्ध के साक्षी थे और जिन्होंने धर्म की विजय सुनिश्चित की थी, गांधारी के सामने आए। गांधारी ने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से गहरी सांस ली और कहा, हे कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं था? तुम तो सर्वशक्तिमान थे, फिर भी तुमने मेरे पुत्रों को मरते हुए देखा और कुछ नहीं किया। यदि तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था। तुम्हारी नीति ने ही मेरे कुल का नाश किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा और तुम भी एक सामान्य मनुष्य की भांति मृत्यु को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ गांधारी का श्राप स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यह केवल गांधारी का क्रोध नहीं था, बल्कि विधि का विधान था। गांधारी के श्राप के प्रभाव से वर्षों बाद द्वारका में अराजकता फैल गई। श्री कृष्ण के अपने वंशज आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परिवार की इस दुर्गति को देखा, लेकिन वे जानते थे कि यह नियति थी। एक दिन जब श्री कृष्ण समुद्र किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे, तभी एक शिकारी जिसका नाम जरा था उन्हें दूर से देखता है। यह वही जरा था जिसका जन्म त्रेता युग में एक अलग रूप में हुआ था। त्रेता युग में यह वही बाली था जिसे भगवान श्री राम ने छिपकर बाण मारा था। बाली ने मरते समय श्री राम से कहा था, हे राम, आपने मुझ पर छिपकर वार किया है। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यदि यह मेरी नियति थी तो अगले जन्म में मैं भी आपको इसी प्रकार तीर मारूंगा। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब मैं अपने अगले अवतार में इस धरती पर आऊंगा तब यह रण चुकता होगा। और वही बाली कलयुग में जरा शिकारी के रूप में जन्मा था। नियति ने उसे वह अवसर दिया जब उसने श्री कृष्ण को एक हिरण समझकर तीर मार दिया।
शिकारी जरा जब पास आया तो उसने देखा कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह मेरे ही कर्मों का फल है। त्रेता युग में मैंने जो किया था उसी का प्रतिफल आज मुझे मिल रहा है। यह सृष्टि का नियम है, कर्मों का चक्र सदैव चलता रहता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना देह त्याग दिया। समुद्र धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समाने लगा और इस प्रकार द्वारका नगरी भी जलमग्न हो गई। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में आज भी एक प्राचीन नगरी छिपी हुई है? वह नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका यह कोई मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसके प्रमाण खोज निकाले हैं, लेकिन क्या यह केवल इतिहास है या फिर इसका भविष्य से भी कोई संबंध है? क्या यह नगरी केवल श्री कृष्ण की कथा तक सीमित है या फिर इसमें कलयुग के अंत की भविष्यवाणी भी छिपी है? जी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब कल की अवतार इस धरती पर आएंगे तो वे किससे युद्ध करेंगे? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। आज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका शहर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक रहस्य भी है। समुद्र के नीचे गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने वहां पत्थरों के ब्लॉक्स, स्तंभों और प्राचीन लंगरों को खोजा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था और जो उनके देह त्याग के बाद समुद्र में समा गई थी। यह प्रमाण बताते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व वहां एक उन्नत नगर था जो आज भी समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन क्या यह केवल इतिहास का एक हिस्सा है या फिर यह हमारे भविष्य के संकेत भी देता है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब अधर्म और पाप चारों ओर फैल जाएंगे। लोग धर्म, सत्य और भक्ति को भूल जाएंगे। हिंसा, कपट और अन्याय का साम्राज्य होगा और तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की अवतार भगवान कल की एक दिव्य योद्धा होंगे जो एक सफेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा? ग्रंथों में बताया गया है कि कल की अवतार का युद्ध कली से होगा। कली केवल एक युग का नाम नहीं बल्कि वह एक दैत्य भी है जो अधर्म और अज्ञानता का प्रतीक है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब कली दैत्य के रूप में इस संसार पर राज करेगा। कल की अवतार अपनी तलवार से इस अंधकार को समाप्त करेंगे और सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। यह वह समय होगा जब धर्म और सत्य पुनः पृथ्वी पर स्थापित होंगे और एक नया युग आरंभ होगा। द्वारका का समुद्र में विलय केवल अतीत की एक घटना नहीं थी बल्कि यह एक संकेत था कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाई और जब समय आएगा तो कल की अवतार भी उसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतरित होंगे। यह कथा केवल द्वारका के पुरातात्विक प्रमाणों की नहीं बल्कि एक महान सत्य की भी है। अधर्म चाहे जितना भी बढ़े, अंततः धर्म की विजय निश्चित होती है। श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई और वह समुद्र में विलीन हो गई, लेकिन धर्म का चक्र रुका नहीं। जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब कल के अवतार आकर उसे समाप्त करेंगे। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी और एक आशा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए इनपुट आउटपुट कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके सहयोग और प्यार के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।